हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो हम सबको मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लंबा है, जिसमें बहुत ढेर सारे आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैं, हमने उन सब कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपना करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना था, ठीक है। और ये जाना जाता है अपनी डेमोक्रेसी के लिए, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपने ईज़ ऑफ गवर्नेंस के लिए। जो जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेहद ही स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर मेजर इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या अडॉप्ट किया है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो ये बहुत ही मेजर सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे हमने इस एक्ट से हमने बहुत कुछ लिया, जिसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं, तो वो है दोस्तों, फेडरल स्कीम हो गया आपका, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, जुडिशरी हो गई, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, एमरजेंसी प्रोविजंस हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो ये सारी जो मेजर चीज़ें हैं हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई हैं, ठीक है। उसी तरह हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारी चीज़ें ली हैं। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। आप सभी जानते होंगे कि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमारे देश में भी सबके पास राइट है, फ्रीडम है, जो जिस प्रकार का ट्रेड करना चाहता है, जो भी करना चाहता है। तो ये प्रोविज़न हमने किससे लिया है? ये प्रोविज़न भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और तीसरा हमने बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न लिया है वो हमने लिया है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि जॉइंट सिटिंग जो है वो कौन बुला सकते हैं? ये हमारे प्रेसिडेंट बुला सकते हैं जॉइंट सिटिंग को अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस प्रोविज़न ऑफ कॉलिंग फॉर द जॉइंट सिटिंग, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि कनाडा से हमने ऐसे कौन से मेजर फीचर्स हैं जो हमने कनाडा से लिए हैं। तो कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। आप सभी जानते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये अगर हम बात करते हैं कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर की अगर बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स कहाँ से आती हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, ठीक है। उसके बाद वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। तो जितनी भी रेसिड्यूरी पावर्स की यहाँ पे बात हो रही है तो वो हम कहाँ देंगे? वो स्टेट में नहीं जाएगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो जाती है हमारा सेंटर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो भी हमारे स्टेट गवर्नर्स होते हैं, जो अपॉइंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, ये प्रोविज़न भी हमने लिया है कनाडा से। और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होता है, ये भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो अगर हम देखें कि हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है, सबसे पहले हमने लिया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं? हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उसके बाद हम देखते हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से फ्रेंड्स हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना, वो लिया है जो हमारी गवर्नेंस में हेल्प करता है। आप सबको मालूम होगा, दैट इज़ DPSP, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया जैसे जिससे इंडिया एक वेलफेयर कंट्री बनती है। तो जो ये DPSP के प्रोविजंस हैं ये हमने आयरलैंड से लिए हैं, ओके। और नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स और टू राज्यसभा, जैसे अब आप जानते होंगे कि राज्यसभा में ये प्रोविज़न होता है कि कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। तो ये भी प्रोविजंस जो है हमने आयरलैंड से लिया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो जिस तरह से हम अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, तो ये प्रोविज़न, ये मेथड, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो आयरलैंड से हमने 3 मेजर वो जो ली हैं
कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आपका DPSP। उसके बाद है आपका ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जापान से। तो जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये नोशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगर कभी आपसे पूछते हैं कि हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये हमने लिया है आपका जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं रशिया की। तो रशिया से हमने फ्रेंड्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एक वहाँ से लिया है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो एज अ सिटीज़न ऑफ कंट्री जो मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, और ये आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ साथ जो प्रीएम्बल में ये जो आइडियल्स हैं ना आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो अगर ये जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैं, जस्टिस 3 तरह के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ मेंशन है, ये हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है। तो ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली है, ये चीज़ भी हमने रशिया से ली है। फिर हम बात करते हैं जर्मनी। तो जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब कभी भी आपको मालूम है कि कंट्री में इमरजेंसी होती है या कुछ इस प्रकार की इमरजेंसीज आ जाती हैं, तो हमारी फंडामेंटल राइट्स को वहाँ पे सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 21, वो सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन और जितनी भी हमारी राइट्स हैं और भी ये सारी चीज़ें जो है हमारी क्या नाम है आपका सस्पेंड हो जाती हैं ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। तो ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का ये जो प्रोविज़न है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जर्मनी से लिया है। उसके बाद हम देखें कि यूके से हमने क्या क्या लिया है। तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जो ये हमारे कंट्री का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमने लिया है यूनाइटेड किंगडम से। रूल ऑफ लॉ, ओके, लेजिस्लेटिव प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप। आप सबको मालूम है कि इंडिया में होती है सिंगल सिटीजनशिप, देयर इज़ नो डुअल सिटीजनशिप लाइक अमेरिका। और कैबिनेट सिस्टम हो गया, प्रेरोगेटिव रिट्स हो गई, और बाय कैमरलिज्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं आपका यूनाइटेड किंगडम से। यूएस से, तो यूएस से हमने क्या लिया है, सिंस इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होल्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स आप सबको मालूम है कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं यूएस से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली है, जुडिशियल रिव्यू भी हमने यूएस से लिया है। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर रहा हो तो जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और किस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करेंगे वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमारी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी मेजर चीज़ें ली हैं, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, देन रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो दीज ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 2 मेजर चीज़ें ली हैं। वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर होता है, यानी कि आर्टिकल 368 which mentions about the procedure कि how a constitution can be amendment। अगर हमें कोई चेंज लाना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ ऐड करना है, तो वो प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से होगा। तो वो प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है, वो प्रोविज़न हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ओके। और साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कि किस तरह से जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होंगे, यानी कि इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, ये हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस से हमने लिया है रिपब्लिक, और हमने लिए हैं आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो हमारे 3 आइडियल्स हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फ्रांस से लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं, हमने किस कंट्री से क्या बोरो किया है और कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ें ली गई हैं। तो दिस ऑल वाज अबाउट दैट, ओके। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल। So don't forget to subscribe to our YouTube channel, The Civils, and follow us on Telegram for more updates. Thank you.